हेलो मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गौरव कथुरिया क्लासेस में। तो आज जो केस स्टडी करने वाले हैं भाई, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। तो मतलब पूरा ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, समझ लो इसमें, है कि नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी 5th चैप्टर का टॉपिक है, बट वो भी ए और डी में ही कंसिडर वैसे किया जाता है। तो काफ़ी कुछ लगेगा। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं आता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ भी नहीं आता है तो पहले चैप्टर प्लेलिस्ट में जाओ, टॉपिक सीखो, उसके बाद केस स्टडी को समझो, ठीक है। तो खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट कर लो, फिर प्ले करके आंसर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा है वो तो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है भाई। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तो ये सारी जो बातें लिखी होती है ना केस स्टडी में, हर चीज़ पढ़ने की काम की नहीं होती है। सब इलनेस विलनेस जो भी है काम का नहीं है। मेन एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से 12। सबसे पहले बताना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने नहीं बैठ जाना पूरे क्वेश्चन की। प्रॉपर मेथड होता है जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, वो सब नहीं करना है। किसी पॉइंट पे थोड़ी बोल रहा है, तो इंटरवल में पूछ रहा है ना, तो हर पॉइंट पे चेक करूँगा क्या मैं। अब आप लोगों को अगर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है और छोटी छोटी बातें पता है, तो ये पता होगा कि कभी भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जैसा कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन पता है ना, जिसमें आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, यानी एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो भी पावर्स है वो होल नंबर में है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। तो इस इंटरवल में क्या, वो हर जगह ही डिफरेंशिएबल है, बात खत्म। तो सीधा आपने बस इतना सही आंसर लिखना है इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखोगे, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, polynomial function fx is differentiable everywhere, differentiable everywhere, ठीक है जी। तो इस इंटरवल में भी हो गई है ना, तो हेंस इट इज डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल विच इज 0 to 12। खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगर 6 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है तो m की वैल्यू बताओ। तो बड़ी सिंपल बात है, पहले डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव निकालो भाई, क्या आ गया, -0.2x प्लस m, सही है ना। ये हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया। अभी कह रहा है 6 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब 6 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, तो यानी 6 डालेंगे अगर हम डेरिवेटिव में, तो आंसर 0 आना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसमें 6 पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 6 इज़ 1.2 प्लस m, तो m निकल गया अपना 1.2, ख़त्म। बढ़िया जी, सेकंड का पार्ट भी हो गया, बढ़िया हो गया काम। फर्स्ट भी हो गया, थर्ड करते हैं। अब बताना किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। पहले तो m की वैल्यू डाल के एक बार फंक्शन लिख लेते हैं, है क्या, ठीक है ना। m की वैल्यू पुट कर लेते हैं और फंक्शन अब लिख लेते हैं क्या है। तो ये तो सेम आ जाएगा, -0.1x², ठीक है। फिर mx दिया हुआ है, m हमने निकाल ही लिया अभी, 6 नहीं 1.2, सॉरी 6 क्या कह रहा हूँ, 6 तो क्रिटिकल पॉइंट था। m हमने निकाला है 1.2, ठीक है, प्लस 98.6, ये हमारा फंक्शन है। अब हमें बताना है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, किस में डिक्रीज़ कर रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट तो मेरे को पता ही है, वैसे इसका दोबारा निकालने का तो तुक नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे तो, है ना। जनरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव किया इसका। क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी है ही हमारे पास 6, निकाल लो चाहे तो आप इसको 0 रख के, 6 ही तो आएगा, है ना। और एक आपको इंटरवल दिया हुआ था 0 से 12, ठीक है, उसके बीच में आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 6। तो 2 इंटरवल दिख रहे हैं आपको, यहाँ देखना है कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ डिक्रीज़। अब 6 से 12 आप कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, है ना, डाल के चेक कर सकते हो बेशक। और 0 से 6 इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, सिंपल है। और जिनको वेवी कर्व मेथड आता है वो तो देख के ही बता देते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है।
अब आप अपना आंसर लिख सकते हो, टेबल की फॉर्म में लिख दिया करो। मैं तो यही कहता हूँ कि भैया 3 कॉलम्स बनाओ, इधर लिखो इंटरवल्स, ठीक है, इधर लिखो आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स और इधर लिखो नेचर ऑफ एफ एक्स, नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो 2 इंटरवल हो गए, एक 0 से 6 और एक 6 से 12, ठीक है। मैंने 6 पे ओपन क्यों लगाया, क्योंकि इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, यानी क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, है ना। 0 और 12 तो इंक्लूड होंगे क्योंकि वो इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे, और वो क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है। बट 6 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट इंटरवल्स पूछे। स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं होता तो मैं यहाँ पर भी क्लोज लगाता, ठीक है जी। तो 0 से 6 में पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, तो क्या बोल देंगे जी, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, खत्म। अब और क्या पूछा है इसने, थर्ड पार्ट तो हो गया। अच्छा, थर्ड में ये तो बहुत ही बड़ा है भाई, ये क्यों करेगा कोई आदमी, यही करेगा, क्वेश्चन खत्म भाई, एक ही तो करना है ना, है ना। बट मुझे तो करना पड़ेगा, मुझे आपको सिखाना है, ठीक है, करते हैं भाई। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा सब पूछ डाला है इसने, करते हैं भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था, क्रिटिकल पॉइंट आ गया था ना, तो क्या करते हैं, और पार्ट के लिए वो जो मैक्सिमा मिनिमा वाला ड्रामा है, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डबल डेरिवेटिव -0.2 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव में पुट कर लेते हैं अपना क्रिटिकल पॉइंट विच इज 6। कहाँ पुट करो, एक्स तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो नेगेटिव ही आएगा, वही -0.2 < 0। क्या पता चला जी इससे, भाइयों और बहनों, क्या पता चला इससे, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि x = 6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हम अपने फंक्शन में 6 पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें 6 पुट कर दो जी, कितना आ रहा है, -0.1 × 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर लिख ही देते हैं 36, फिर 1.2 × 6 वो भी लिख देते हैं 7.2 और 98.6, ठीक है। तो 3.6, 7.2, 98.6 कितना आ गया भाई ऐड करके, 102.2। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है ना, 6 पे जो वैल्यू आ रही है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पूछा था, बता दिया कि हाँ ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बता दी। अब उसने एब्सोल्यूट भी पूछी है, भाई ने सब पूछा है। अब जब एब्सोल्यूट पूछा होता है तो ये जो इंटरवल के कॉर्नर पॉइंट है ये भी पुट करने पड़ेंगे, करो। तो फंक्शन में हमें 0 भी पुट करना पड़ेगा, 12 भी पुट करना पड़ेगा, करो भाई करो। जब आप इसमें 0 डालोगे ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो ये तो 98.6 आ जाएगा, करेक्ट है जी। और अब आपने इसमें 12 पुट करना है, तो इसमें 12 पुट करके भी सॉल्व करना पड़ेगा, करो भाई क्या आएगा देखो 12 पुट करके। 12 का स्क्वायर 144, 144 × 0.1 हो जाएगा 14.4, और ये हो जाएगा जी 1.2 × 12, तो ये भी 14.4 ही हो गया, बढ़िया, प्लस 98.6, ये तो कट गए भाई। तो यानी 12 पे भी जो वैल्यू आ गई वो भी 98.6 आ गई। अब इसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा पूछा है, तो ये दोनों आपको दिख रही है, कम है वैल्यू, है ज़्यादा है, तो यही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, और ये दोनों एब्सोल्यूट मिनिमा हो गए। लिख दोगे ना भाई, 6 हो गया पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई ये, और 0 और 12 दोनों ही हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी 98.6, ठीक है जी। क्वेश्चन समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।